हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की ऊर्जा हम यहाँ पर देखने वाले हैं और उस ऊर्जा को कनेक्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो इतने भी व्यूअर्स हैं, जितनी भी डिवाइन जॉय 777 परिवार है, वो सभी नेगेटिव एनर्जीज जो कि लेकर के वो चल रहे हैं, जिसकी भी नज़र वो लेकर के चल रहे हैं, जितने भी लोग उनके लिए बुरा सोच रहे हैं, वो जो भी बर्डन और जो भी ब्लैकनेस, जो भी नेगेटिविटी का और उनके आसपास है, वो उनसे दूर हो जाए और वो बहुत पॉजिटिव फील करें। और इसी शब्द के साथ हम शुरू करेंगे आज की इस रीडिंग को और देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है और क्या संदेश है एनर्जीज का। एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गिव मी द एनर्जी। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का शुरुआत, देन पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है द हर्मिट, यहाँ पर है द मून, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर आपके लिए आ गया है द एम्प्रेस, यहाँ पर आ गया है आपके लिए 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 1 मोर कार्ड आ गया है एस ऑफ कॉइन्स। ठीक है, राशियों की हम पहले नंबर बात कर लेते हैं। तो जो राशियां यहाँ पर आई हुई हैं वो हैं आपके लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स, 12 ही राशियां। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बॉटम द डेक को देखेंगे तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर आपके लिए है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ कॉइन्स एंड वेरी पावरफुल 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन सभी कार्ड्स को आपके लिए रख चुके हैं। अब इनकी ऊर्जाओं का जब हम बात करेंगे तो क्या महसूस हो रहा है। आज कार्ड बता रहे हैं कि पहली बार, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, पहली बार उन्हें महसूस हुआ है कि आपकी चुप्पी सिर्फ नाराजगी नहीं थी। आप चुप थे, वो एक कोई नाराजगी नहीं थी कि किसी कारण से आप चुप हो गए थे, नाराज होकर चुप हो गए थे। वो एक फैसला था, डिसीजन था वो आपका। उन्होंने पहले सोचा था कि आप कुछ दिनों में वापस आ जाओगे, एक फ़ोन करेंगे आप, एक मैसेज करेंगे आप, कोई बहाना ढूंढेंगे उनसे बात करने का, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहीं से उनकी बेचैनी भी शुरू हो गई है। उनकी तड़प, उनकी बेचैनी यहाँ पर शुरू हो गई है। आज उन्हें तीसरे व्यक्ति से उतना डर नहीं लग रहा, कोई थर्ड पार्टी अगर है तो उससे कोई डर नहीं लग रहा उतना। आज उन्हें डर इस बात का है कि कहीं आप सच में हमेशा के लिए आगे तो नहीं बढ़ गए। अगर आपको लग रहा है कि ये ऊर्जा आपकी है तो रीडिंग को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यहाँ जो रीडिंग में जो चीज़ निकल के आ रही है वो आपके लिए हो सकती है। ठीक है, अब सच बात है, आप एक पॉजिटिविटी के लिए जी रहे थे अब तक। ठीक है, आपने काफ़ी समय तक उन्हें अपने ऊपर आपने उनके ऊपर बहुत विश्वास किया था, बहुत विश्वास था आपको उनके ऊपर, और उन्होंने वो विश्वास आपका तोड़ा भी था बहुत बार, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास था। उन्हें लगता था ये व्यक्ति चाहे जितना नाराज हो जाए, आखिर में लौटकर मेरे पास ही आएगा, बिकॉज आई एम द वन जिसको आप चारों तरफ देख रहे हो। आखिर में लौटकर मुझे ही देखेगा, मेरे पास ही आएगा, चाहे कितना नाराज हो। उन्होंने आपकी भावनाओं को आदत समझ लिया था। उन्होंने ये जो आप नेगेटिव हो जाते थे, बुरा फील करते थे, उसको आपकी आदत समझ लिया था, आपकी मौजूदगी को अधिकार समझ लिया था, और उन्हें लगा आप हमेशा वही रहोगे, वही करोगे। लेकिन इस बार
कुछ बदल गया, इस बार कुछ बदल गया। कार्ड बता रहे हैं इस बार आपने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की, आपने सिर्फ पीछे हटना चुना और यही उनकी सबसे बड़ी हार बन गई। जब आपने ये पर काट दी अपने हाथों से, खुद आप बैक फुट पर चले गए। आपने खुद सोचा कि इट्स ओके, मुझे अभी किसी को नहीं जाना है पीछे, मैं अपने उस द्वंद्व को ख़त्म ही कर दूं जो मेरे अंदर चल रहा है, उसी को ही पराजित कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरे बगैर वो खुश है, तो इट्स बेटर कि मैं वहाँ पर ना जाऊँ। और मुझे यहाँ पर एक बात महसूस हो रही है कि कुछ लोगों के जीवन में सचमुच कोई थर्ड पार्टी भी दिखाई देती है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं ना उनके लिए। और कुछ के जीवन में थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि अहंकार, दूरी, गलतफहमियां या बाहरी दखल वही भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं जो गड़बड़ हो रही है। जो भी आपकी स्थिति हो, कार्ड्स एक ही बात कह रहे हैं। उन्हें अब पहली बार एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिस चीज़ को हल्के में लिया था वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही सबसे बड़ा उनका सब कुछ था। और वो कौन है? वो आप। अब वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे आप बिल्कुल बदल गए। अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक समय पर वो आपके बारे में ज़्यादा कुछ ख्याल नहीं रखते थे, कुछ सोचते ही नहीं थे। अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब उनकी रातें पहले जैसी नहीं रही। कई बार वो आपका नाम अपने मन में दोहराते रहते हैं। कई बार आपका प्रोफाइल फ़ोटो देखने का मन करता है उनका। कई बार वो किसी से आपका हाल पूछने की सोचते हैं, लेकिन उनका अहंकार उन्हें रोक देता है। फिर अगले ही पल उन्हें डर लगता है। अगर आपने सच में नया रास्ता चुन लिया तो, अगर अब आपकी दुनिया में उनकी कोई जगह बची ही नहीं तो, यहीं से कार्ड की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। क्योंकि अब पछतावा शुरू हो चुका है। अब थोड़ा रिग्रेट आ रहा है मन में। बहुत ज़्यादा जो बन के चल रहे थे, तन के चल रहे थे एक समय पर, वो थोड़ा सा तनाव में आ गए हैं और सोचते हैं मन में, क्योंकि कोई भी इंसान अपने अच्छे व्यक्ति को खोने से डरता है। अब यही ऊर्जा, अब कार्ड्स की जो ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, वो एक बहुत गहरी बात कह रही है। उन्हें अब अपनी गलतियाँ याद आ रही हैं। पहले जब आपने बात करनी चाही ना, उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। जब आपने अपना दर्द समझाना चाहा, उन्होंने आपकी बात पूरी सुनी ही नहीं। जब आपने साथ मांगा, उन्होंने आपको इंतज़ार करवाया। लेकिन आज समय पलट चुका है ना। इस समय पर आप उनको देखोगे तो आज वही इंसान अपने मन में बार बार सोच रहा है, काश उस दिन में उनकी बात सुन लेता। तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये थॉट इनके मन में आ रहा है। देखो, ये पछतावा तभी आ रहा है जब आप उनसे टोटली डिस्टेंस में जा चुके हो, जब आपने टोटली इस व्यक्ति से ये फील कर लिया कि अभी मेरे को इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। ये दर्द का कनेक्शन, ये पागलपन का थॉट जो भी है, अब मुझे यहाँ पर नहीं इसके साथ चाहिए, है ना। तब आपके लिए वो ये बात सोच रहे हैं। अब कार्ड बता रहे कि आपकी जो चुप्पी थी ना, आपकी चुप्पी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहले उन्हें लगता था कि आपकी चुप्पी कुछ दिन की है, कुछ दिन की आप वापस आ जाओगे, लेकिन अब हर दिन, गुजरते दिन के साथ जो एक एक दिन निकल रहा है ना, उसके साथ उनका डर बढ़ता जा रहा है। उनको लग रहा है कि ये आपको देख रहे हैं इस तरह से कि आप यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी साइलेंट। ये उनकी नज़र से आप दिख रहे हो। उन्हें लग रहा है कि शायद इस बार आपने सिर्फ दूरी नहीं बनाई है, बल्कि अपना दिल भी वापस ले लिया है। यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है, क्योंकि पहले आप उनके पीछे घूमते थे, अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब आप नमस्ते कर चुके हो उनसे। अब ये जो ऊर्जा सामने है ना, कुछ लोगों के मामले में सचमुच कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं आज उन्हें थर्ड पार्टी से नहीं, आपके फैसले से डर लग रहा है।
क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर आपने एक बार अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर दिया, नया चैप्टर शुरू कर दिया, तो फिर उनके लिए वापस लौटना आसान नहीं होगा। भाई चैप्टर क्लोज, ख़त्म, आगे बढ़ गया आप, तो कैसे होगा। उन्हें पहली बार महसूस हो रहा है ये सब कुछ, कि उन्होंने जिस इंसान को हमेशा उपलब्ध समझा, अवेलेबल थे आप हमेशा, वो अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुका है, अपनी दुनिया में पॉजिटिव आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिविटी उसकी चारों तरफ है, पॉजिटिविटी उसके इर्द गिर्द है, वो पॉजिटिविटी से बना हुआ है, पॉजिटिविटी उसको घेर के रखी हुई है। और अब कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है, कोई ऐसी रीज़न ही नहीं बचा कि ये पर्सन वापस से मेरी तरफ आएगा, कोई ऐसा एक्सक्यूज़ बचा ही नहीं है, कोई नाराज़गी बची ही नहीं है। क्योंकि पहले मैंने जो इसको बिल्कुल नहीं सुना, बिल्कुल उसको एकदम ऐसा समझ लिया कि यार व्हाट, क्या कर लेगा ये मेरे बगैर, इसकी क्या ही औकात है, और यही गलती थी। अब मुझे कार्ड में एक भारी पछतावा दिखाई दे रहा है, वो अपने पुराने व्यवहार को याद कर रहे हैं, उन्हें याद आ रहा है कितनी बार उन्होंने आपकी भावनाओं को हल्के में लिया, कितनी बार आपको इंतज़ार करवाया, कितनी बार उन्होंने सोचा ये कहीं नहीं जाएंगे, अब ये सोच रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आज वो खुद से ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं अपने आप से अगर ये सच में वापस नहीं आए तो, यही सवाल उन्हें अंदर से तोड़ रहा है, यही सवाल उन्हें बेचैन कर रहा है। ये जो सिचुएशन आपकी पहले थी ना, वो सिचुएशन उनको बार बार झकझोर रही है, क्वेश्चन कर रही है, हंस रही है उनके ऊपर कि आज तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो। जब वो व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा था, जब वो व्यक्ति तुमसे बात करने चाह रहा था, तब तुम्हारा व्यवहार कैसा था उसके साथ। अपने गंदे व्यवहार को याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, और जितनी बार याद कर रहे हैं उतना ज़्यादा पछतावा उनको हो रहा है, उतना ज़्यादा दर्द उन्हें खुद मिल रहा है, उतनी ज़्यादा बार वो ये सोच रहे हैं कि कितनी ज़रूरत थी आपको मेरी उस दिन, उस रात। शायद आप मुझसे बात करना चाहते थे, शायद आप अपने दर्द को मुझसे शेयर करना चाहते थे, शायद आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैंने आपसे बात ना करके आपको रेस्ट करने के लिए बोल दिया कि आप जाइए, सो जाइए, ठीक हो जाएगा, या उलझन है, ठीक है, अपने आप आएगा जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस पर कभी सोचा भी नहीं, जिस पर कभी सुना भी नहीं, जिस पर कभी कोई काम किया ही नहीं। और उसके बाद अंत में क्या होता है, अंत में एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बुरी थी, अंत में एक ऐसा सिनेरियो होता है जो बुरा था, जहाँ कहीं ना कहीं आपने आगे बढ़ने के बारे में सोच लिया, जहाँ आपने ये फैसला ले लिया कि अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं है तो बोल करके भी क्या फ़ायदा। और वो जो चुप्पी थी इस बार अब तक ही है, और उनको ये चुप्पी गड़ रही है इस समय। अब तक ये चुप्पी पर फोकस ही नहीं जा रहा था, अब लेकिन पहली बार है कि वो इस चुप्पी के बारे में सोच रहे हैं कि कोई इंसान बार बार आके आपको डिस्टर्ब कर रहा था, अब वो व्यक्ति है ही नहीं। अब उस व्यक्ति के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, अब वो व्यक्ति के बारे में आपको कुछ समझना पड़ेगा। आपने जो उसके साथ बर्ताव किया है ना, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको सोचना पड़ेगा कार्ड बता रहे हैं अब वो आपको पहले की तरह नहीं देखते हैं, अब वो आपको पहले की तरह नहीं देख रहे हैं, अब उन्हें आपकी कीमत दिखाई दे रही है, उन्हें समझ में आ रहा है आप विकल्प नहीं थे, आप कोई ऑप्शन नहीं थे, आप उनके जीवन की स्थिरता थे, स्टेबिलिटी थे, आप वो इंसान थे जो बिना शोर किए उनके लिए हमेशा मौजूद रहे। और जब वही उपस्थिति चली गई, जब वो व्यक्ति है नहीं, मतलब आप अब हो नहीं, तो उन्हें पहली बार खालीपन महसूस हो रहा है, पहली बार उनको ये लग रहा है कि बिल्कुल कोई है नहीं। आज उनकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी थर्ड पर्सन से नहीं है, उनकी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही पछतावे से है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया आपकी चुप्पी गुस्सा नहीं थी, वो एक अंतिम फैसला था। आप अंतिम फैसले तक पहुंच चुके थे जहां आपने चुप रहना और वापस कभी नहीं लौटने का बहुत बड़ा निर्णय उनके लिए ले लिया था। और वो निर्णय आपने इसलिए लिया था क्योंकि
इस व्यक्ति ने आपके लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था, और जब कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं तो डेफिनेटली आपको चुप रहने से अधिक कुछ अच्छा लगा ही नहीं। आपको लगा कि ये चुप रहना ही सबसे बेहतर होगा, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी था। ये आपके लिए एक ऐसा सिचुएशन रहा कि पूछिए ही नहीं आप। अब कार्ड्स कह रहे हैं कि जिस इंसान को लगता था कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, आज वही इंसान आपकी अनुपस्थिति से सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। पहले उन्हें लगता था ये नाराज़गी 2-3 दिन में मान जाएंगे, खुद से आ जाएंगे, फिर लगा थोड़ा समय दो, खुद वापस आ जाएंगे, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है इस बार बात अलग है। कार्ड्स तो यही बात बता रहे हैं कि पहली बार उन्हें आपकी चुप्पी के पीछे की ताकत दिखाई दे रही है। ये चुप्पी किसी गुस्से की नहीं है, ये उस इंसान की चुप्पी है जिसने अपने दिल को बहुत समझा लिया है। आपने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया है, आपने हर बात का जवाब देना बंद कर दिया है, आपने साबित करना बंद कर दिया है, आप सही थे ये बताना बंद कर दिया है। और यही उनकी बेचैनी यहाँ से शुरू हो चुकी है, बेचैन दिल हो गया उनका। ये इंसान बार बार पुराने पल याद कर रहा है, उसे याद आ रहा है आपने कितनी बार रिश्ते को बचाया था, कितनी बार आपने झुककर बात संभाली थी, कितनी बार आपने चुप रहकर इनका अहंकार को पोषित किया था, लेकिन उस समय उन्हें आपकी कीमत नहीं समझ आई। उन्हें अपना याद आ रहा है ये सारा हरकत। पहले कार्ड्स निकल चुके हैं। अब जब आप आगे बढ़ गए हो, अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपने कितना कुछ किया था, कितना कुछ आपने सेक्रीफाइस किया था, कितनी सारी बातें आपने की थी। अब उन्हें किसी थर्ड पार्टी के बारे में तो सोचने से डर ही नहीं लग रहा है। उन्हें डर है अगर ये सच में वापस नहीं आए ना, तो यही सवाल उनको रातों में जगा रहा है, यही सवाल उनके दिमाग को बार बार वो उलट पुलट कर दे रहा है। यूनिवर्स उन्हें बार बार वही चित्र दिखा रहा है, वही सपने दिखा रहा है, वही उसके दिमाग में उसकी मेमोरीज में चल रहा है, वही सब कुछ दिखाई दे रहा है। जहाँ उन्होंने आपको अनदेखा किया, जहाँ आपकी भावनाओं को हल्का समझा, जहाँ आपको एक विकल्प समझा, वही सीन उनको बार बार दिखा रहे हैं, वही उनकी बदतमीजियाँ उनको बार बार दिखा रहे हैं, वही, ताकि वो पछतावे में एकदम घिर जाएं। कोई जवाब ना रहे उनके पास, कोई जवाब, क्योंकि अगर उनके पास जवाब हुआ तो ये तो बड़ी बात है, कोई जवाब नहीं है उनके पास। उनकी ही चीज़ों को दिखा दिखा के कि अब क्या करोगे। अब ये कार्ड यहाँ पे साफ बता रहे हैं, अब उनके मन में एक ही इच्छा है, एक ही बात, काश एक बार फिर बात हो जाए, काश एक बार फिर मौका मिल जाए। लेकिन यूनिवर्स कह रही है अब फैसला आपके हाथ में है। पहले आप इंतज़ार करते थे, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये यानी कि आप जो रीडिंग देख रहे हैं ना, आपकी बात हो रही है कि ये आपके हाथ में है फैसला। आप पहले आपकी आंखों में ऐसा रहता था कि आप रास्ता देखते थे उनकी हर एक चीज़ का, मैसेज का, कॉल का, सारी चीज़ों का। अब उनकी नज़र हर जगह आपको ढूंढ रही है। पहले आपने ये डर रखा कि आप उन्हें खोने से डर रहे थे, अब वही डर उनके अंदर बैठ चुका है अब ये एनर्जी दिखाई दे रही है ना, इसका यही मतलब है कि यूनिवर्स ने आपको पहले ही नई ऊर्जा में भेज दिया है। आप बदल चुके हैं, आपकी सोच बदल चुकी है, आपका आत्मसम्मान जाग चुका है, और यही बदलाव उन्हें सबसे ज़्यादा डरा रहा है, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हो रहा है कि आप कभी कमज़ोर नहीं थे भाई, आप सिर्फ सच्चे प्यार में थे। आप और सच्चे जो लोग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है, जब वो एक बार आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्या खो रहे हैं, क्या किसको छोड़ रहे हैं, नहीं देखते वो वापस। तो कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि अगर ये इंसान वापस भी आ जाए ना आपके पास आज, तो उसका जो प्यार है, वो जो बातें हैं ना, जो उसकी बात करने का स्टाइल था, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। उसके शब्दों में अहंकार नहीं, पछतावा होगा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होगा, डर होगा। डर इस बात का कि कहीं इस बार आपने सच में अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए उन्हें बाहर तो नहीं कर दिया ना। यही इस पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश है। आपकी चुप्पी ने वो कर दिया
जो आपकी 1000 बातें भी नहीं कर पा रही थी, और अब पहली बार महसूस हुआ उनको कि आप कोई विकल्प नहीं थे, आप उनकी सबसे बड़ी किस्मत थे। लेकिन शायद ये एहसास बहुत देर से हुआ है उन्हें, शायद ये चीज़ उनको बहुत देर से समझ में आई कि ये उन्होंने आपके साथ क्या किया। अगर इस रीडिंग की ऊर्जा आपसे जुड़ती है तो यूनिवर्स पर विश्वास रखिए। सही समय पर सही सत्य सबके सामने आ जाता है। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए डिवाइन रीडिंग या विश्वास ज़रूर लिखें। और आप इस रीडिंग पे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, और अपने क्रिस्टल लेना चाहते हैं, अपने ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि माइक्रो वास्तु भी करते हैं, उसके लिए मतलब कि आप मुझसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। और ब्रेसलेट्स जो हैं वो तभी प्रोवाइड कराते हैं जब आपकी कुंडली या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा वाला ब्रेसलेट आपके लिए चाहिए होगा, कौन सी रेमेडी आपके लिए दी जानी चाहिए, उसके हिसाब से आपको वो सजेस्ट किया जाता है। तो आप उसको अगर चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कुंडली भी आप बनवा सकते हैं या कुंडली से आधारित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उसके लिए भी आप सेम नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, मेरे 2 अन्य चैनल्स हैं वहाँ पर, व्हाट्सएप चैनल, सब पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।